So, hi guys, today we have Meet with us, and Meet is an enrolled agent pursuing student, and he have cleared his part 1 and part 3, and now he just left with single paper, and after completing his single paper, he will be known as enrolled agent. So, let's ask him some feedback questions to know how was his experience with AKPS Institute. So, let's begin. So, hi Meet, how are you? Hi, I'm fine. How are you? I'm good. Meet, if I will ask you one question, like how you came to know about AKPS Institute, can you just tell us? यस एक्चुअली मैं जिस कंपनी में जॉब कर रहा था वहाँ से पता चला कि ऐसा ईए कोर्स होता है यूएस टैक्सेशन के लिए जिसमें सिर्फ 3 पेपर होते हैं। तो उससे वो काफ़ी यूएस टैक्सेशन यूएस अकाउंटिंग टैक्सेशन में काफ़ी क्रेडेंशियल लाइसेंस है। तो मैंने जस्ट सर्च किया था गूगल में कि इंस्टीट्यूट ईए इंस्टीट्यूट के लिए, और वहाँ से पता चला। फिर मैंने यूट्यूब चैनल पे काफ़ी सर के वीडियोस देखे रिगार्डिंग ईए कोर्स जो डिटेल में वो शेयर करते हैं। तो वहाँ से मुझे पता चला, और फिर मैंने एनरोल कर दिया AKPIS से, क्योंकि मुझे लगा सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं ये इंस्टीट्यूट काफ़ी बढ़िया है। टीचिंग डेमो लेक्चर्स मैंने देखे थे, तो टीचिंग क्वालिटी भी उसकी काफ़ी अच्छी थी। तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर दिया था ये के लिए। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि जो आपका जब आप हमारे से ज्वाइन कर रहे थे, अभी आपने बोला कि मैंने काफी डेमो लेक्चर्स देखे, मुझे लगा कि इंस्टीट्यूट अच्छा है, मैंने ज्वाइन कर लिया। अगर मैं अब आपसे, आपने 2 पेपर क्लियर कर लिए हैं, तीसरा पेपर आपका ऑलमोस्ट अब आप क्लियर के लिए आप परस्यू कर लेंगे, फिर अब फिर आप फाइनली एक एनरोल एजेंट बन जाएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो थॉट प्रोसेस हमारे लिए बनाया था एट द टाइम ऑफ योर एनरोलमेंट, डू यू थिंक कि वो चीज हमने रखी, आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाए? कि उससे भी ज्यादा रखी, क्योंकि एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर क्रैक करने के लिए मुझे सीखने को मिला कि सिलेबस वाइज, लेकिन सर ने काफ़ी इन डिटेल में टॉपिक वाइज उन्होंने बताया फंडामेंटल लेक्चर्स जो जिससे आपका बेस क्लियर होता है, जिससे आपका बेस स्ट्रांग बनता है यूएस टैक्स के रिगार्डिंग जो काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक रहते हैं, कैपिटल गेन उसके बेसिस वाले एडजस्टेड बेसिस। तो वो सारे फंडामेंटल लेक्चर में काफ़ी क्लियर हो गए थे कंसेप्ट्स। और फिर मेन लेक्चर देखे तो उसमें भी सर ने काफ़ी इन डिटेल एग्जांपल्स देके अपने ओन लैंग्वेज में इजीली सबको समझ आ जाए ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। तो उससे काफ़ी मुझे सीखने को मिला। और सिर्फ एक या दो बार ही देखना पड़ता था जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं उसमें भी, और समझ आ जाता था इजीली। तो काफ़ी वन लेवल का टीचिंग रहता था, क्वालिटी रहती थी सर की। और उसमें भी जो प्रैक्टिस करने के लिए LMS सॉफ्टवेयर मिलता था, तो उसमें भी काफ़ी प्रैक्टिस एग्जाम उसमें इजीली सबके मार्क्स आ जाते थे ज़्यादा। लेकिन मेन एग्जाम में थोड़ा लेवल डिफिकल्ट रहता था, तो उससे और प्रिपरेशन करने के लिए मोटिवेशन मिलता था। और काफ़ी उससे हेल्प मिली है एग्जाम में, रियल एग्जाम में। तो और सर का जो लास्ट जो कमिटमेंट था कि रिवीजन लेक्चर्स 15 आवर्स में पूरा ये पार्ट 1 का रिवीजन बैच, तो वो मैंने देखा। फिर उसके जो 430 क्वेश्चन थे सुपर ये के, वो मैंने क्लियर किए। तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली मुझे। मीन्स ऐसा क्योंकि 80% पेपर क्रैक करने में मुझे हेल्प वो सुपर ये वाले क्वेश्चन ही थे। और सर के रिवीजन बैच जो लेक्चर्स देखे थे, अगर कोई दूसरी जगह से भी अगर एनरोल करके पूरा कोर्स पढ़ाई करके आए और सिर्फ ये रिवीजन बैच के लेक्चर्स ही देखे, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी रियल पेपर में। क्योंकि सर ने उस लेक्चर्स में सिर्फ क्रक्स ही बताया कि ये वाले क्वेश्चन ये वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उस पे ही सर ने भार दिए, और वही मैंने रिविजन्स किए थे लास्ट 10 डेज में। तो अभी जैसे आपने बोला आपके 40 आवर्स के डिविजन सेशन के बारे में, आपके एलएमएस के बारे में, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन कि आपको यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स मिले, डू यू थिंक कि वो आपको एक टैक्सेशन के एक्सपर्ट बनाने के लिए काफी हेल्पफुल रहे? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसी में मेरा सेकंड क्वेश्चन भी ये रहेगा कि एक होता है सिर्फ मटेरियल पढ़ाना, एक होता है एक्स्ट्रा नॉलेज देना, और जो आपके मेंटोर है, he is already CA, he have great experience in this teaching field, and he is now CPA also. Do you think कि उनकी नॉलेज आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रही टू क्लियर योर एग्जाम? बहुत बहुत ज्यादा। सर ने एक्चुअली सिर्फ वो पढ़ाते नहीं थे, वो मेंटर करते थे कि कैसे एग्जाम को पास भी करना है, और एग्जाम क्लियर करने के बाद
आपको कैसे MNS में या बिग फोर में या कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अपना लेवल बढ़ाते हैं, कैसे ग्रो करते हैं इस फील्ड में, वो सर इन डिटेल वो समझाते थे, एक्सप्लेन करते थे। और सर के जो लेक्चर्स है वो काफ़ी हेल्पफुल रहे एग्जाम रिलेटेड, क्योंकि सर सिर्फ ये नहीं बताते कि इसमें एग्जाम में ये आएगा ये नहीं आएगा, सर इन डिटेल में टॉपिक वाइज जाते थे कि रियल वर्ल्ड में भी अगर आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए एज ए ईए, तो आपको क्या स्टैंड पॉइंट लेना चाहिए और क्यों, लॉजिक के साथ सर बताते हैं। सर ने लॉजिक बिल्ड किया है, न कि रेटाफिकेशन। और सर पहले से बताया कि ये एग्जाम रेटाफिकेशन की है ही नहीं है, आपको लॉजिक बिल्ड करना चाहिए, इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि लॉ को कैसे एप्लीकेबल करे। तो सर एग्जाम्पल के साथ इन डिटेल वो सर टॉपिक हर टॉपिक में वो समझाते थे, तो काफी हेल्प रही है एग्जाम में। डू यू थिंक कि यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में आप सिर्फ एक स्टडी मैटर के लिए नहीं, बट आप एक इंटरव्यू बेस्ड भी आपको प्रिपेयर किया गया? डू यू रियली थिंक ओवर दिस पर्सपेक्टिव? यस यस, काफी ज्यादा ऐसा हुआ है कई बार कि सर स्टडी के अलावा भी काफी इन सारी टॉपिक में भी बात करते थे। मैं लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था, तो उसमें मैं सुनता था काफी बार सर कहते थे कि आपको इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंटरव्यू में आपको बिजनेस में या इंडिविजुअल रेटर में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। और काफी उससे हेल्प मिली कि रियल वर्ल्ड में भी क्या होता है, कैसे काम चलता है US टैक्सेशन में। तो काफी सर समझा देते उसमें। अगर मैं आपसे पूछूं, एक होता है जब हम वर्चुअल क्लासेस में होता है तो काफी लोग के माइंड में होता है शिट यार, यहाँ पे कब किससे डाउट पूछेंगे, कैसे डिवर्टल आएगा। बट आई पर्सनली थिंक कि जब हम एक ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाते हैं तो वी हैव एन ऑप्शन कि अगर हमारी क्लासेस फॉर एग्जाम्पल शाम को 4 से 7 बजे तक है, हम वहां से पढ़ के जाते हैं, तो वो चीज हमको हैंड टू हैंड हमारे माइंड में ग्रैप करनी पड़ती है, राइट? बट आई थिंक कि हमारे यहाँ पे फैसिलिटी हमने दी रिगार्डिंग रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लास मिस कर दी, तो इट्स नॉट लाइक कि आपको 4 लोगों से पूछना पड़ेगा कि सर ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। यू कैन सिंपली लॉग इन एंड यू कैन सिंपली वॉच द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक कि अगर कोई भी डाउट आता है तो वी कैन इमीडिएटली आस्क आवर मेंटोर्स, वी कैन टेक्स्ट यस। देम, वी कैन ईमेल देम। सो डू यू थिंक कि आपके जर्नी के थ्रू आउट आपको डाउट सॉल्विंग का इंस्टेंट रिजोल्यूशन मिल पाया और आपको प्रॉपर डाउट सॉल्विंग हुई आपकी? नहीं, मेरी होती थी, मेरे ज्यादा डाउट्स निकलते नहीं थे पहले तो, क्योंकि मैं हर वीडियो 2 बार देखता था। और जब मैं क्वेश्चन करता था तो दूसरी बार में तो मेरे सॉल्व हो ही जाते थे। और अगर कोई डाउट्स आए तो मैं मैसेज करता था अपने जिससे मैंने ये कोर्स एनरोल किया था, तो वो मेरे डाउट विद इन 24 आवर्स वो सॉल्व करा देते। अगर सुबह मैंने किया वो मैसेज, कोई डाउट भेजा हो, तो शाम तक वो क्लैरिफिकेशन आ जाता था उसमें। तो काफ़ी उससे हेल्प मिलती थी। और ऐसा नहीं है कि ये वर्चुअल क्लास है, ऐसा लगता ही नहीं था बिल्कुल। ऐसे लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी ऐसा होता है कि डायरेक्ट हम सर से इंटरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट सर से, सर हमें डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ, डिस्कनेक्ट फील ही नहीं हुआ। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मेंटोर्स का जो आपको स्टडी प्लान के रिगार्डिंग जो आपको सपोर्ट होता है, डू यू रियली थिंक कि वो आपके लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट था आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए? यस, बिल्कुल काफी सारा इफेक्टिव था, क्योंकि लास्ट टाइम में जब कम बहुत समय बहुत कम था एग्जाम के लिए, और मेरे लास्ट 3 यूनिट्स भी बाकी थे प्रिपरेशन में, तो तब मैंने उनसे बात की थी। तब उन्होंने बताया था कि आपको ये स्ट्रेटेजी अब फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि कम समय में आपको पूरा रिवीजन भी करना है, प्लस आपको कोर्स भी कंप्लीट करना है, प्लस पार्ट 3 भी बुक कर दिया था मैंने, तो उसको भी साथ पूरा एक बार रिवाइज करना है इन डिटेल, प्रैक्टिस दे कर एग्जाम देनी है। तो उन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी मुझे दिखाई दी कि आप इतने टाइम में ये करके ये कंप्लीट करिए इतने यूनिट, और इतने टाइम में आप मॉक दीजिए, इतने टाइम में आप ये रिवीजन लेक्चर्स कंप्लीट कीजिए। तो काफ़ी स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रही, और उस हिसाब से ही मैंने कंप्लीट किया था। तो एग्जाम के दिन मुझे इतना टेंशन नहीं था, कॉन्फिडेंस था। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए स्टडी प्लान का रोल कितना इम्पोर्टेंट रहा आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए? मतलब एक होता है ना कि एक यार हमने बचपन से सुना होता है, मैं ये चीज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि हमने हमेशा सुना होता है कि किसी भी चीज को फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर रूटीन का होना बहुत जरूरी होता है। डू यू थिंक कि वो रूटीन वो फॉलो आपको स्टडी प्लान प्रोवाइड कर पाया, बिकॉज वो आपसे आपके मेंटोर ने आपसे बात करके बनाया था, तो दे माइट हैव रियलाइज्ड यू प्रॉपरली, दे हैव एनालाइज्ड यू?
तो डू यू रियली थिंक कि वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा कि एग्जाम को क्लियर करने तक? काफी हेल्पफुल रहा, क्योंकि क्या होता है कि इससे हुआ क्या कि एग्जाम के दिन मुझे कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस या टेंशन नहीं था, और काफी कॉन्फिडेंस था कि कर लूंगा, क्योंकि जैसे जैसे उन्होंने बताया था वैसे ही मैंने पूरा फॉलो किया, और वैसे ही मैंने कंप्लीट किया टाइम पे। सारा रिवीजन, सारे लेक्चर्स मैंने देख लिए, और सब नोट्स बनाई थी लास्ट टाइम में, मैंने सिर्फ उसी नोट्स को फॉलो किया। और एग्जाम में मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं क्लियर तो हो जाऊंगा। भले पार्ट 3 का थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन था कि मैं क्लियर तो कर, कॉन्फिडेंस था इतना, क्योंकि मैंने पूरा 2 बार रिवीजन भी कर लिया था, और सारे यूनिट्स के मैंने क्वेश्चंस किए हुए थे। तो कुछ भी स्किप नहीं किया था, कुछ भी पेंडिंग नहीं था। तो इसलिए काफी मुझे हेल्प मिला था वो स्ट्रेटेजी, वो प्लान रूटीन। It's really, pleasant to hear it because हमको ऐसे लगता है कि जो ये स्टडी प्लान होता है ना, वो हम खुद से नहीं बनाते, वो आपको एक एक्सपर्ट की गाइडेंस में मिलता है। और अगर हम उसे प्रॉपरली फॉलो अप देते हैं, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वो हमारे पेपर को क्लियर करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। बट अगर मैं स्टडी प्लान के अलावा अगर आपसे सेकंड चीज पूछूं, तो एक होता है मॉक टेस्ट। जब एलएमएस में क्वेश्चंस का आंसर देते हो, वो आपका रेगुलर बेसिस परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है। उस बिहाफ पे आपके मेंटोर्स आपको और ज्यादा गाइड करता है। बट जब आप आपके एग्जाम देने जाते हो, उससे पहले आपके 2 से 3 हम मॉक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। वो मॉक टेस्ट हमारा, उसके पीछे एक ही मोटिवेशन होता है कि हमारे जो, क्योंकि सी, आप एक अच्छा खासा अमाउंट देते हो आपके एग्जाम के लिए, यू गिव दैट अमाउंट, सो वी ऑलवेज ट्राई कि फर्स्टली हमारे स्टूडेंट्स का मोटिवेशन बना रहे कि वो अपना एग्जाम अच्छी तरीके से क्लियर करें। सेकेंडली, उनको कोई फाइनेंशियल लॉस ना हो, क्योंकि पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। सो वी ऑलवेज ट्राई कि हर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट गो में उनका पेपर क्लियर करे। बट आपकी टाइम पे जो हमने आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट करे, डू यू रियली थिंक कि वो मॉक टेस्ट आपको मेन एग्जाम को इजी बनाने के लिए, या फिर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा वो मॉक टेस्ट? ये काफी हेल्पफुल रहे थे, स्पेशली पार्ट 3 के। अगर पार्ट 3 का अगर मैं मॉक ना देता तो मुझे नहीं लगता था मैं क्लियर कर पाता, क्योंकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। सर ने बोला था कि अगर अबव 75-80 आता है तो आप कैपेबल हो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम पास कर देंगे। तो मुझे पार्ट 3 में पहले मैंने दिया था तब 62 था, लेकिन बाद में 70, अबव 70 आया था, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था, क्योंकि उसका लेवल भी थोड़ा डिफिकल्ट था। और सर ने बोला था कि रियल एग्जाम में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, कि ये आपका नॉलेज गेन करने के लिए हम ऐसा बनाते हैं सॉफ्टवेयर एलएमएस, कि आपका पढ़ाई का लेवल थोड़ा ज्यादा हो, आपका नॉलेज, आपका कंसेप्ट सारे स्ट्रांग हो, बिल्ड हो। तो काफी मुझे हेल्प मिले थे। और पार्ट 1 में भी काफी केस स्टडीज उसके रिलेटेड सेम टू सेम, सिर्फ नाम नंबर चेंज कर दिए थे, बाकी ऐसा लगता है कि काफी केस स्टडी सेम टू सेम वो आते थे, क्योंकि लैंग्वेज भी उस लेवल की थी उसमें। तो काफी हेल्प मिले थे उससे। जैसे अभी आपने बोला ना कि हम पेपर हार्ड बनाते हैं कि नॉलेज के लिए, वो हो नॉलेज बूस्ट हो, इसके पीछे ना एक रीजन है। वी ऑलवेज ट्राई कि हम हमारे स्टूडेंट्स को ए लेवल के लिए प्रिपेयर करें, हम उन्हें फर्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर करें। चाहे फिर उनके पास बी लेवल आ रहा है, सी लेवल आ रहा है, चाहे खुद से ए लेवल आ रहा है, वो एग्जाम जरूर क्लियर करेंगे। क्योंकि बहुत बार एग्जाम में जनरली 80% टाइम, 90-100% टाइम भी मैं बोल सकती हूँ कि एग्जाम में ऐसा होता है कि हम स्टूडेंट्स को ए लेवल के लिए पढ़ाते हैं, बट उनके पास पेपर बी लेवल का आता है। देन दे कम अप एंड से कि मैम पेपर बड़ा इजी था, सर ने तो हमें बहुत सारा पढ़ाया था, बट बहुत इजी सा पेपर आया था। बट इसके काफी पीछे लोग। रीजन भी यही है ना, कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं बी लेवल का और ऑल ऑफ द सडन अगर एग्जाम में अगर ए लेवल का आ गया, तो वो कैसे करेंगे क्लियर? हमारी जो जिम्मेदारी बनती है कि हम स्टूडेंट्स को सारी चीज हम पहले से स्टूडेंट को सारी चीजों के लिए वेल प्रिपेयर रखें। यस। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम ही बी लेवल का पढ़ाएंगे तो फिर स्टूडेंट ए लेवल का आ जाएगा, तो क्लियर कैसे करेगा? हमारी जिम्मेदारी है हम स्टूडेंट को प्रिपेयर रखें। यस। बट नहीं, ऐसा एग्जाम कंप्लीट करने के बाद ऐसा ही लगा था कि काफी कुछ पढ़ लिया, काफी इन डिटेल चला गया, लेकिन एग्जाम में तो काफी कुछ सुपरफिशियल लेवल के ही सब आ रहा था, कि इतना इन डिटेल उन्होंने पूछा भी नहीं। कुछ क्वेश्चन 3-4 ऐसे थे जो बहुत ट्रिकी थे, लैंग्वेज ट्रिकी क्वेश्चन थे, लेकिन ओवरऑल बहुत इजी था इन कंपेयर टू एलएमएस क्वेश्चंस।
बट आपको इजी लगा क्योंकि आपने ऑलरेडी हार्ड करा हुआ था ना। अगर हम आपको पहले इजी कराते तो आपको लगता कि अच्छा ये तो वैसा ही है जैसे सर ने पढ़ाया। क्योंकि हार्ड फर्स्ट वर्क टाइम फेज मैंने ऑफ। एलएमएस में फर्स्ट टाइम जब मैंने एलएमएस में क्वेश्चंस मेन एग्जाम करता था यूनिट में, तो सब में 60 या अंडर 60 आता था, तो काफी डिमोरलाइज होता था कि यार ये कोर्स अपने लिए है ही भी या नहीं, कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर प्रैक्टिस और रिवीजन से लेवल बढ़ता गया, और अब मेन एग्जाम। मोटिवेशन है ना। अब मोटिवेशन है, अब तो एक ही पेपर बच रहा है, अब एक को ही क्लियर करना बच रहा है, फिर तो एनरोल एजेंट मीट आ जाएगा। बिल्कुल। इट्स इम्पोर्टेंट क्योंकि जो आपकी फैकल्टीज हैं, दे आर वेल वर्स्ड इन देयर फील्ड। तो उनको होता है कि हम हमारे स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दें। इट्स नॉट लाइक द स्टडी मटेरियल जो हमें देना है, हम हमें स्टूडेंट्स को उनके इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है ना। इट्स अ प्रॉमिस टू यू गाइस, सो वी हैव टू मेक यू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स। सही है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके ये की जर्नी में आपके मेंटोर्स का कितना सपोर्ट रहा आपको, तो आप क्या कहना चाहोगे? काफी सपोर्ट रहा, क्योंकि कुछ भी अगर एलएमएस के रिगार्डिंग क्वेरीज हो, कोई स्टडी के रिगार्डिंग क्वेरी हो, कुछ भी अगर पढ़ने में या स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग क्वेरी हो, तो सब में काफी सपोर्ट मिलता था। और ऐसा नहीं था कि हम मैसेज करें और 2-3 दिन के बाद आंसर मिले, रिप्लाई मिले, तुरंत ही रिप्लाई मिल जाता था। तो काफी हेल्प रहा उसमें, क्योंकि डायरेक्ट सर से कभी ऐसे बात नहीं हुई, 2 बार बात हुई है मेरी, 2 या 3 बार। लेकिन जो मेंटर थे उन्होंने काफी मुझे हेल्प किया इसके इसमें, एलएमएस को एक्सेस करने में, क्वेरीज सॉल्व कराने में काफी हेल्प हुई मुझे। मीन्स अ रियली लॉट फ्रॉम कमिंग टू यू। एक चीज और होती है, हमने ना बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे पास अदर इंस्टीट्यूट से आते हैं एंड दे कम अप एंड से कि मैम उन्होंने शक्ल किसी और की दिखाई, पढ़ाया किसी और ने। एंड दैट्स अच्छा। रॉन्ग टू स्टूडेंट्स, क्योंकि जिसका आप एक्सपीरियंस बता के बच्चों को ले रहे हो उस चीज के थ्रू बच्चा पढ़ना चाहिए ना। डू यू थिंक कि ऐसा कुछ आपको एक्सपीरियंस एकेपीएस में करने को मिला? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। हर लेक्चर, हर रिवीजन, हर सब कुछ सर ने गाइड किया। वीडियोस सारे सर के ही थे, और सर ने इन डिटेल में गाइड किया। ऐसा कुछ भी नहीं था कि सर का नाम लेके कोई और पढ़ा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर यूनिट में, सब में इन डिटेल में सर ने ही एक्सप्लेन किया है, सर ने ही पढ़ाया है। डू और यू सर ही रियली? बच्चों को गाइड करते हैं। हाँ, हाँ जी। सर ही बच्चों को डायरेक्ट गाइड करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मीडियोकर है या कुछ है कि सर का नाम लेके या कुछ और कोई और पढ़ा रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। Do you really think AKPIs have played a real big role in your life or your career? यस, क्योंकि ये सब में सबको ये पता है कि इंडिया में सिर्फ सीए, सीए में सीएस है, और फॉरेन में सिर्फ सीपीए है। ये का तो किसी को मालूम ही नहीं होता है। तो सर की वजह से काफी लोग ये बनते हैं और बन रहे हैं और बनेंगे, क्योंकि ये कोर्स काफी इतना पॉपुलर नहीं है जितना सीपीए है। तो ऑब्वियसली सर से ही मुझे पता चला, और काफी लोग इंटरव्यू में देख बोल रहे थे कि सर के वीडियोस देख के ही पता चलता है कि ऐसा कोई कोर्स है ये, जो 1 साल में आप प्रिपेयर करके ये बन सकते हैं, और सीए या सीपीए लेवल का आप डेजिग्नेशन ले सकते हैं। तो काफी सर ने हेल्प की है हर एक की लाइफ में। वो सर कहते हैं कि गेम चेंजर, सर में सही में सर ने गेम चेंजर किया है सबकी लाइफ में, कि सबको काफी हेल्प हुई है उनके लाइफ का वो। क्योंकि बीकॉम करके सर सही बोलते हैं कि 20 से 22 हजार के लिए लोग स्ट्रगल करते हैं, और डायरेक्ट 50 या 60 के वो ये जो आपका लाइसेंस मिलता है उसका जो लेवल है वो काफी बड़ा है ये डेजिग्नेशन का। तो सर ने काफी लोगों की लाइफ में हेल्प की है। That's true, and that's important also at the same time. क्योंकि अभी थोड़ा टाइम पहले ना मैं एक इंटरव्यू ले रही थी, आसिफा उनका नाम है, और शायद मैं अभी उनका एग्जाम्पल काफी को देती हूँ कि जब मैं उनका इंटरव्यू ले रही थी तो शी इज 40 years old, you know, she have kids, she have family. And when I asked her ki, what inspired you to become EA? Then she said ki ma'am, she lives in US, America. So it's like US space course na. So she told ma'am I met an EA. I saw his lifestyle. I saw his professional work. And then I realized ki I want to be the same. यस। And then at this age, I started pursuing EA. In fact,
इन उनके वीडियो में यू विल रियलाइज कि सर ने उनको काफी बार क्रिटिसाइज भी किया है कि यू हैव टू वर्क हार्ड। सो आई आस्क्ड हर एंड शी सेड कि वो क्रिटिसाइज ही था जो मुझे मोटिवेट करता था कि आई हैव टू डू वर्क हार्ड। So that's real thing and making people aware about better courses in short period of time. It's really helpful to make their career stable. सही है, यस। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप आपके मेंटोर्स को आपकी तरफ से कुछ बोलना चाहोगे आपके सर को, तो आप क्या बोलना चाहोगे? What would you like to say to them? मैं बोलना चाहूंगा कि थैंक यू वेरी मच सम्मी सर एंड पूरी AKPIS टीम को, क्योंकि आप ही थे जो मैं ये 2 पेपर क्लियर कर पाया। क्योंकि शुरू में मुझे ऐसा ही मुझे छोड़ने का मन हो रहा था कि यार नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्क्स सब यूनिट में कम आ रहे थे, शुरू में समझ भी नहीं आ रहा था। तो काफी मुझे हेल्प मिली है, और अभी कॉन्फिडेंस यहाँ से डायरेक्ट यहाँ चला गया है, क्योंकि 2 पेपर क्लियर हो गए। और स्पेशली पार्ट 1 जो इंडिविजुअल का था, अब सिर्फ एक ही पेपर बचा है। तो काफी हेल्प मिली है सर से, पूरे टीम से, सबने मुझे हेल्प की है, और सबको मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूंगा। Thank you from our and also Meet for giving us your trust. हमने आपने हम पे आपका ट्रस्ट बनाया and we really hope कि हम आपके ट्रस्ट को बरकरार रख पाए especially. And I always say कि it's not the AKPS team who is sitting in office. It's like the AKPS family we have all over the globe. चाहे फिर आप हो चाहे कोई भी हो, it's like a student who makes us a family. And we always try कि उनके ड्रीम्स वो हमारे पास लेके आए हैं, so we have to make them fulfilled and वो अपना ड्रीम अचीव करे। क्योंकि जब आप लोगों का रिजल्ट आता है, when you guys clear your part 1 part 2, when you guys really become an enroll agent, it's like कि we all celebrate कि हाँ इस काउंसलर का था, now he has become EA, so it's like a celebration not to you and between your family or close friend, it's like we also celebrate here because you gave us that opportunity ना। So that's the real reason and we really hope कि अब आप जल्दी जल्दी से ये बनो, एनरोल एजेंट बनो, एक ही पेपर बच रहा है। उसके बाद में मैं आपको एज एन मीट एनरोल एजेंट इंट्रोड्यूस करके आपका इंटरव्यू लूं एंड आई एम रियली वेटिंग फॉर दैट डे। श्योर श्योर। मैं होप रखता हूँ कि काफी जल्दी वो टाइम आ जाए, ये बन जाऊं। काफी जल्दी, अब तो बस आज जाना चाहिए क्योंकि अब तो बस एक ही पेपर बच रहा है, देन यू आर हैविंग योर ग्रेट करियर एज अ टेक्स प्रोफेशनल। यस। Thank you, me. Thank you so much for giving us your precious time. It really means a lot to us. थैंक यू सो मच।